नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। आज की मेरी कहानी है मृत्यु, एक अटल सत्य। एक समय की बात है, सुदर्शन नामक एक कृष्ण भक्त था। वह एक बहुत ही शांत स्वभाव का और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। उसके छोटे से परिवार में उसके माता पिता, सुंदर सी पत्नी और प्यारे से 2 बच्चे थे। सुदर्शन अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, ज़रूरतमंदों की सेवा करता था और सभी पर दया का भाव रखता था। वह सदा यही कोशिश करता था कि उसके कारण किसी को कभी भी कोई दुख ना पहुँचे। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण भी उससे प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ ही रहते थे। और सुदर्शन भी अपने भक्ति भाव के कारण भगवान कृष्ण को साक्षात देख भी सकता था और उनसे बातें भी करता था। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा होने के बावजूद भी उसने कभी भी आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा था। सुदर्शन सदा खुश रहता था क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते थे और हर कदम पर स्वयं उसका मार्गदर्शन भी करते थे। सुदर्शन भी भगवान कृष्ण को अपने मित्र के समान ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान भी करता था। एक रात अचानक सुदर्शन के पिता की तबीयत खराब हो गई। सुदर्शन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उसे कहा कि वह अब ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी सुदर्शन को अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आ गया और उसने अपने मित्र कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त मित्र की एक ही पुकार सुनकर दौड़े चले आए। तब सुदर्शन ने कहा, मित्र, तुम तो स्वयं भगवान हो, तुम ही मेरे पिता को बचा सकते हो। अपने मित्र भक्त की बात सुनकर भगवान कृष्ण कुछ गंभीर होकर बोले, हे मित्र, यह सब मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय आ गया है तो मृत्यु होना तो तय है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। भगवान की बात सुनकर सुदर्शन नाराज हो गया और भगवान कृष्ण से लड़ते हुए उन्हें गुस्से से कोसने लगा। भगवान कृष्ण के बहुत समझाने पर भी सुदर्शन कुछ भी समझने को तैयार नहीं था और वह केवल एक ही रट लगाए हुए था कि चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन किसी भी तरह मेरे पिता को बचा लो। तब भगवान कृष्ण कुछ सोचकर बोले कि ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। सुदर्शन ने कहा, मित्र, मैं अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए हे प्रभु, बोलो कि मुझे क्या करना होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे इस गांव के किसी भी घर से एक मुट्ठी धान लाकर दे दो, परंतु तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम जिसके घर से वह धान लेकर आओगे उस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे सुदर्शन तुरंत गांव में निकल गया। उसने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए। हर घर धान से भरा पड़ा था। उसे सुबह से शाम हो गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की बहन, तो किसी के चाचा चाची या किसी के बहन भाई इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तब उसे इस बात का एहसास हो गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना कभी ना कभी हम सभी को करना ही होता है। संसार का कोई भी प्राणी इस सत्य से नहीं भाग सकता। तब सुदर्शन ने वापस आकर भगवान श्री कृष्ण से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और निर्णय लिया कि जब तक उसके पिता जीवित हैं वह उनकी तन मन से सेवा करेगा। कुछ दिनों बाद सुदर्शन के पिता स्वर्ग सिधार गए। सुदर्शन को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वह ईश्वर की दी हुई सीख से अब इस अटल सत्य को जान चुका था और इसीलिए उसका मन अब शांत रहता था।
जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है वह जीवन मुक्त हो जाता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।